प्रिय सनातनी साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस चैनल में। इस वीडियो में हम जानेंगे पुण्याह वाचन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पुण्याह वाचन हम किस तरह से करते हैं इस वीडियो में आप पूरे विधिवत तरीके से जानोगे। देखिए, हम नित्य कर्म से ही पुण्याह वाचन की इस विधि को आपको बता रहे हैं। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। पुण्याह वाचन 209 नंबर के पेज पर दिया हुआ है नित्य कर्म में। आप खोल लीजिए उस पेज को। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है पुण्याह वाचन के दिन आरंभ में वरुण कलश के पास जल से भरा एक पात्र कलश भी रख दे। वरुण कलश के पूजन के साथ साथ इसका भी पूजन कर लेना चाहिए। पुण्याह वाचन का कर्म इसी से किया जाता है। सबसे पहले वरुण की प्रार्थना करें। देखिए, पुण्याह वाचन के लिए आप जो वरुण का कलश रखवाते हो उसे भी उठा सकते हो, या फिर 2 टोटीदार लोटा, जिस तरह से हमारे यहाँ होता है मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह की लोटियाँ आपको अपने पास में रख लेनी है 2। ठीक है, और दोनों को प्रथम पात्र और द्वितीय पात्र इस तरीके से रखना है। ठीक है, और पुण्याह वाचन के लिए सबसे पहले क्या करना है, हाथ जोड़ करके वरुण देवता का ध्यान करना है। क्या बोलना है? ओम पाशपाणे नमस्तुभ्यं पद्मिनी जीवनायकम पुण्याह वाचनम यावत् तावत् त्वं सुस्थिरो भव। इस प्रकार से वरुण देवता का ध्यान कर लेना है। ठीक है, इसके बाद आगे क्या करना है, सब यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ है। यजमान अपनी दाहिनी ओर पुण्याह वाचन कर्म के लिए वर्ण किए हुए युग्म ब्राह्मणों को, युग्म यानी 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके ब्राह्मणों की संख्या को बैठा लेना है। ठीक है, जिनका मुख उत्तर की ओर हो बैठा ले। इसके बाद यजमान घुटने टेक कर कमल की कोढ़ी की तरह अंजलि बनाकर सिर से लगाकर 3 बार प्रणाम करे। ठीक है, तब आचार्य अपने दाहिने हाथ से स्वर्णयुक्त उस जलपात्र को, यानी कि लोटे को, जो भी जल पात्र आपने रखा है, या वो तांबा हो या पित्तल हो, जो भी रखे हो आप, उस जलपात्र को यजमान की अंजलि में दे दे। ठीक है, यजमान उसे सिर से लगाकर निम्नलिखित मंत्र पढ़कर ब्राह्मणों से अपनी दीर्घ आयु की कामना करे। ठीक है, क्या बोलना है, यजमान क्या बोलते हैं? ओम दीर्घा नागा नद्यो गिरस्त्रीणी विष्णुपदानि च तेनायुः प्रमाणेन पुण्यम पुण्याहम दीर्घमायुरस्तु। ठीक है, अब ब्राह्मण लोग को बोल देना है ओम अस्तु दीर्घमायुः, 3 बार बोला जाता है। ठीक है, अस्तु दीर्घमायुः, अस्तु दीर्घमायुः। ठीक है, इस प्रकार से आचार्य या फिर जो भी ब्राह्मण बगल में बैठे हुए हैं यजमान को आशीर्वाद देंगे। ठीक है, फिर आगे क्या बोलना है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यजमान बोलेंगे ओम त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः अतो धर्माणि धारयन् तेनायुः प्रमाणेन पुण्यम पुण्याहम दीर्घमायुरस्तु इति भवन्तो ब्रुवन्तो। ठीक है, ब्राह्मण फिर से बोलेंगे ओम पुण्यम पुण्याहम दीर्घमायुरस्तु। ठीक है, ये कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, यजमान और ब्राह्मणों का यह संवाद इसी अनुपूर्वी से 2 बार और होना चाहिए। अर्थात आशीर्वाद मिलने के बाद यजमान कलश को सिर से हटाकर कलश के स्थान पर रख दे, फिर इस कलश को सिर से लगाए। यानी कि देखिए, सीधा साधारण भाषा में मैं आपको बताता हूँ, ऊपर वाले मंत्र से दीर्घा नगा नद्यो, इससे 3 बार स्पर्श कराना है मस्तक से, जैसे मैंने आचार्यों को देखा है, बहुत से आचार्य कराते हैं। और नीचे वाले मंत्र से 2 बार यजमान के मस्तक में उस कलश को स्पर्श करा के धरती में स्पर्श करा देना है। ठीक है, ये पुण्याह वाचन की शुरुआती विधि हो गई। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है यजमान, यानी कि यजमान निम्नलिखित मंत्रों को पढ़ करके पंडित जी लोग के हाथ में जल दे। ठीक है, जो ब्राह्मण लोग बैठे हुए हैं उनके हाथ में जल देना है। क्या है मंत्र? इस मंत्र को बोलना है उसमें, ओम अपा मध्ये स्थिता देवाः सर्वमप्सु प्रतिष्ठितं ब्राह्मणानां करे न्यस्ताः शिवायापो भवन्तु नः। ठीक है, जल दे देना है पंडित जी लोग के हाथ में। उसके बाद यजमान बोलेंगे शिवायापः सन्तु। देखिए, ये मंत्र यजमान बोल भी सकते हैं अथवा सिर्फ इतना भी बोलेंगे ओम शिवायापः सन्तु, उससे भी काम चल जाएगा। पंडित जी लोग के हाथ में जितने भी ब्राह्मण लोग बैठे हुए हैं उनके हाथ में जल देते हुए बोलना है। ठीक है, उसके बाद पंडित जी लोग बोलेंगे, ब्राह्मण लोग बोलेंगे सन्तु शिवायापः सन्तु शिवायापः सन्तु शिवायापः। ठीक है, उसके बाद फिर से देखिए, इस मंत्र से ब्राह्मणों के हाथ में पुष्प देना है। लक्ष्मीर्वसति पुष्पेषु लक्ष्मीर्वसति पुष्करे सा मे वसतु वै नित्यं सौमनस्यं सदास्तु मे। ठीक है, इस मंत्र से उसके बाद बोलना है
सौमनस्यमस्तु। ठीक है, और पुष्प दे देना है पंडित जी लोग के हाथ में। पंडित जी लोग बोलेंगे अस्तु सौमनस्यम, अस्तु सौमनस्यम, अस्तु सौमनस्यम। ठीक है, ऐसा करके ब्राह्मण लोग पुष्प को स्वीकार कर लेंगे और आशीर्वाद देंगे। ठीक है, आगे यजमान जी पुनः अक्षत देंगे ब्राह्मणों के हाथ में। ठीक है, यही क्रम है। जितने भी ब्राह्मण लोग बैठे हुए हैं उनके हाथ में अक्षत दिला करके ये मंत्र बोलना है। अक्षतं चास्तु मे पुण्यम दीर्घमायुर्यशो बलम यदच्छ्रेयदस्करं लोके तत्तदस्तु सदा मम। अक्षतं चारिष्टं चास्तु। अक्षत ब्राह्मणों के हाथ में दे देना है ये बोल करके ब्राह्मण लोग बोलेंगे ओम अस्तु अक्षतम अरिष्टं च, या फिर सिर्फ ऐसे भी बोल सकते हो आप अस्तु अक्षतम अरिष्टं च। ठीक है, यानी कि आपके अरिष्ट का क्षय हो, जितना भी आपका अरिष्ट है उसका क्षय हो, इस प्रकार से बोलना है। ठीक है, पंडित जी लोग बोल देंगे और फिर यजमान गंध यानी कि चंदन देते हुए बोलेंगे ओम। देखिए इसमें आप अगर ये जोड़ देते हो तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। भो ब्राह्मणाः गंधाः पान्तु। ठीक है, हे ब्राह्मण लोग ये गंधा यानी कि आप चंदन लीजिए, ग्रहण कीजिए। ठीक है, पंडित जी लोग बोलेंगे सौमंगल्यं चास्तु। ठीक है, 3 बार बोलना है। ठीक है, उसके बाद यजमान जी बोलेंगे पुनः अक्षत देते हुए अक्षताः पान्तु, यानी कि भो ब्राह्मणाः अक्षताः पान्तु। ब्राह्मण बोलेंगे आयुष्यमस्तु। पुनः यजमान जी पुष्प देते हुए बोलेंगे पुष्पाणि पान्तु। पुनः ब्राह्मण लोग बोलेंगे सौश्रियमस्तु। फिर यजमान जी तांबुल देते हुए बोलेंगे सफल तांबुलानि पान्तु। ब्राह्मण लोग बोलेंगे ऐश्वर्यमस्तु। ठीक है, पुनः यजमान जी दक्षिणा देते हुए बोलेंगे भो ब्राह्मणाः दक्षिणाः पान्तु। पुनः ब्राह्मण बोलेंगे बहुदीयं चास्तु, बहुदीयं चास्तु, बहुदीयं चास्तु। पुनः यजमान जी जल देते हुए बोलेंगे ओम आपः पान्तु। ब्राह्मण बोलेंगे स्वर्चितमस्तु। 3 बार बोलना है। ठीक है, मैं एक ही बार बोल रहा हूँ लेकिन इसको ब्राह्मण लोग 3 बार बोल कर आशीर्वाद देंगे। ठीक है, आगे दिया हुआ है यजमान हाथ जोड़ करके ये मंत्र बोले, यानी पंडित जी लोग से कामना करना है आपको इस प्रकार से दीर्घमायुः शांतिः पुष्टिः तुष्टिः श्रीर यशो विद्या विनयो वित्तम बहुपुत्रम बहुधनं चायुष्यं चास्तु। ब्राह्मण लोग बोलेंगे तथास्तु। ठीक है, उसके बाद ओम दीर्घमायुः शांतिः पुष्टिस्तुष्टिश्चास्तु। इस प्रकार से भी पंडित जी लोग बोल सकते हैं, अथवा सिर्फ तथास्तु भी बोलेंगे तो काम चल जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पुनः यजमान जी बोलेंगे अक्षत लेकर यं कृत्वा सर्व वेद यज्ञ क्रिया करण कर्मारंभाः शुभाः शोभनाः प्रवर्तन्ते तम अहम ओंकारादिं कृत्वा यजुराशीर्वचनं बहुऋषिमतं समनुज्ञातं भवद्भिरनुज्ञातः पुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये। ब्राह्मण लोग बोलेंगे वाच्यताम वाच्यताम वाच्यताम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मंत्र दिया हुआ है। ठीक है, इसको आप बोल भी सकते हैं अथवा आप छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बोल दीजिएगा तो और अच्छा लगेगा। मैं बोल देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ओम द्रविणोदाः पिपीखति जुहो तप्रचतिष्ठत नेष्ट्राद्रेतुभिर्ख्यात सविता त्वा सवानाग्गोषुवदामग्निर्गृहपति नाग्गोसोम वनस्पतीनां बृहस्पतिर्वाच इन्द्रो ज्येष्ठाय रुद्रः पशुभ्यो मित्रः सत्यो वरुणो धर्मपतीनां न तद्रक्षाग्गोषि न पिशाचास्तरन्ति देवानामोजः प्रथमजग्गो हि तत जो बिभर्ति दाक्षायणग्गो हिरण्यग्गो सदेवे खुकृणुते दीर्घमायुः समनुख्ये खुकृणुते दीर्घमायुः। ओम उच्चाते जातमन्धसो दिवि सद्भूम्या ददे उग्रग्गो शर्मा महिस्रवः उपास्मै गायता नरः पवमानायेन्दवे अभिदेवा इयक्षते। ठीक है, इस प्रकार से आपको इन तीनों चारों मंत्रों को बोल देना है। उसके बाद पुनः यजमान जी हाथ जोड़ते हुए बोलेंगे पंडित जी लोग की तरफ व्रत जप नियम तपः स्वाध्याय
कर्तुं शमदम दयादान विशिष्टानां सर्वेषां ब्राह्मणानां मनः समाधीयताम। ठीक है, अब ब्राह्मण लोग बोलेंगे पुनः समाहित मनसः स्मः, समाहित मनसः स्मः, समाहित मनसः स्मः। ठीक है, पुनः यजमान जी बोलेंगे प्रसीदन्तो भवन्तः, यानी कि हाथ जोड़ करके ब्राह्मणों से पूछना है प्रसीदन्तो भवन्तः। ब्राह्मण लोग बोलेंगे प्रसन्ना स्मः, प्रसन्ना स्मः, प्रसन्ना स्मः। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद यजमान पहले से रखे गए 2 सकोरों में से पहले सकोरे में आम के पल्लों या दुर्वा से थोड़ा थोड़ा जल कलश से डाले और ब्राह्मण बोलते जाएं। यानी कि देखिए, जो टोटीदार जो लोटा रखा होता है उसके सामने 2 डिस्पोजल की कटोरी रख दीजिए, या फिर जो मिट्टी का भी ढकना इत्यादि होता है ढकनी, उसको रख देना है और उसमें थोड़ा थोड़ा जल प्रथम पात्र से गिराना है। प्रथम पात्र कौन होता है? दाहिने साइड वाला। जो आपके दाहिने होगा वो प्रथम होगा और आपके जो बाएं तरफ होगा वो द्वितीय पात्र होगा। ठीक है, इसमें थोड़ा मतभेद है, कहीं कहीं बाएं साइड को ही प्रथम पात्र माना जाता है, तो वो देख लीजिए आप अपने हिसाब से। ठीक है, अब उसके बाद प्रथम पात्र यानी कि पहले पात्र में जल छोड़ते हुए बोलना है ओम शांतिरस्तु। ठीक है, ये ब्राह्मण बोलेंगे शांतिरस्तु। ठीक है, और एक ब्राह्मण बोलेंगे केवल अस्तु। ठीक है, ऐसे जजमान को बोलना है शांतिरस्तु, लेकिन वो नहीं बोल सकते तो आप बोलिएगा और आपके एक सहयोगी ब्राह्मण बोलेंगे अस्तु। ठीक है, ओम पुष्टिरस्तु अस्तु, तुष्टिरस्तु अस्तु, इसी प्रकार से बोलना है। ठीक है, मैं साधारण तरीके से पूरे को बोल दे रहा हूँ। वृद्धिरस्तु, अविघ्नमस्तु, आयुष्यमस्तु, आरोग्यमस्तु, शिवमस्तु, शिवं कर्मास्तु, ओम कर्म समृद्धिरस्तु, धर्म समृद्धिरस्तु, वेद समृद्धिरस्तु, शास्त्र समृद्धिरस्तु, धन धान्य समृद्धिरस्तु, पुत्र पौत्र समृद्धिरस्तु, इष्ट संपदस्तु। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इस प्रथम पात्र को रख देना है। अब द्वितीय पात्र को उठा करके उसका जल सामने वाले में छोड़ना है, या फिर पल्लों से भी आप छोड़ सकते हो। अगर आपके पास टूटीदार लोटा ना हो तो आप सिर्फ 2 डिस्पोजल गिलास रख के भी उससे पुण्याहवाचन करा सकते हैं। ठीक है, अब द्वितीय पात्र के जल को द्वितीय पात्र में छोड़ते हुए बोलना है अरिष्ट नीरसमनमस्तु, यत पापम रोगम अशुभम अकल्याणम तत्तदूरे प्रतिहतमस्तु। रख देना है और हाथ धो लेना है। ठीक है, हाथ धो करके पुनः प्रथम पात्र के जल को प्रथम पात्र में छोड़ते हुए बोलना है ओम यदश्रेयदस्तु, उत्तरे कर्मणि निर्विघ्नमस्तु, ओम उत्तरोत्तर महर हर भिवृद्धिरस्तु, ओम उत्तरोत्तराः क्रियाः शुभाः शोभनाः संपद्यन्ताम्, ओम तिथि कर्ण मुहूर्त नक्षत्र ग्रह लग्न संपदस्तु, ओम तिथि कर्ण मुहूर्त नक्षत्र ग्रह लग्नादिदेवताः प्रीयन्ताम्, ओम तिथि कर्णे समुहूर्ते सनक्षत्रे सग्रहे सलग्ने साधिदैवते प्रीयेताम्, ओम दुर्गा पांचाल्यौ प्रीयेताम्, ओम अग्निपुरोगा विश्वे देवाः प्रीयन्ताम्, ओम इंद्रपुरोगा मरुद्गणाः प्रीयन्ताम्, ओम वसिष्ठपुरोगा ऋषिगणाः प्रीयन्ताम्, ओम माहेश्वरी पुरोगा उमामातरः प्रीयन्ताम्, ओम अरुन्धती पुरोगा एकपत्न्यः प्रीयन्ताम्, ओम ब्रह्मपुरोगाः सर्वे वेदाः प्रीयन्ताम्, ओम विष्णुपुरोगाः सर्वे देवाः प्रीयन्ताम्, ओम ऋषयश्छन्दांस्याचार्या देवा वेदा देवा यज्ञाश्च प्रीयन्ताम्, ओम ब्रह्म च ब्रह्मणाश्च प्रीयन्ताम्, ओम श्री सरस्वत्यौ प्रीयेताम्, ओम श्रद्धा मेधे प्रीयेताम्, ओम भगवती कात्यायनी प्रीयताम्, ओम भगवती माहेश्वरी प्रीयताम्, ओम भगवती रिद्धिकरी प्रीयताम्, ओम भगवती वृद्धिकरी प्रीयताम्, ओम भगवती पुष्टिकरी प्रीयताम्, ओम भगवती तुष्टिकरी प्रीयताम्, ओम भगवन्तौ विघ्नविनायकौ प्रीयेताम्, ओम सर्वाः कुलदेवताः प्रीयन्ताम्,
ओम सर्वा ग्रामदेवताः प्रीयन्ताम् ओम सर्वा इष्टदेवताः प्रीयन्ताम्। ठीक है, अब रख देना है प्रथम पात्र को। पुनः द्वितीय पात्र के जल को द्वितीय पात्र में छोड़ते हुए बोलना है ओम हताश्च ब्रह्मद्विषः ओम हताश्च परिपन्थिनः ओम हताश्च कर्मणो विघ्नकर्तारः ओम शत्रवः पराभवं यान्तो ओम शाम्यन्तु घोराणि ओम शाम्यन्तु पापानि ओम शाम्यन्तीतयः ओम शाम्यन्तु उपद्रवाः। ठीक है, द्वितीय पात्र को रख लेना है, हाथ धो लेना है। उसके बाद पुनः प्रथम पात्र के जल को प्रथम पात्र में छोड़ते हुए बोलेंगे ओम शुभानि वर्धन्ताम् ओम शिवायापः सन्तु ओम शिवा ऋतवः सन्तु ओम शिवा ओषधयः सन्तु ओम शिवा वनस्पतयः सन्तु ओम शिवा अतिथयः सन्तु ओम शिवा अग्नयः सन्तु ओम शिवा आहूतयः सन्तु। उसके बाद एक मंत्र है, इसको बोलना है ओम निकामे नः पर्जन्य बरेखातु फलावत्यो न ओषधयः पच्यन्ताञ्जो गच्छेमो नः कल्पताम। ठीक है, इसके बाद बोलना है ओम शुक्रांगारक बुध बृहस्पति शनैश्चर राहु केतु सोम सहिता आदित्य पुरोगाः सर्वविग्रहाः प्रीयन्ताम् ओम भगवन् नारायणः प्रीयताम् ओम भगवन् पर्जन्यः प्रीयताम् ओम भगवन् स्वामी महासेनः प्रीयताम् ओम पुरोनवाक्यया यत्पुण्यं तदस्तु ओम याज्याय यत्पुण्यं तदस्तु ओम वषट्कारेण यत्पुण्यं तदस्तु ओम प्रातः सूर्योदये यत्पुण्यं तदस्तु। ठीक है, रख देना है जलपात्र को। उसके बाद हाथ जोड़ना है ब्राह्मणों की तरफ और क्या बोलना है, देखिए बीच में यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद यजमान कलश को कलश के स्थान पर रख करके पहले पात्र में गिराए गए जल से मार्जन करे, परिवार के लोग भी मार्जन करें। इसके बाद इस जल को घर के चारों तरफ छिड़क दे। द्वितीय पात्र में जो भी जल गिराया गया है उसको घर से बाहर एकांत स्थान में गिरा दे। अब यजमान हाथ जोड़ करके ब्राह्मणों से प्रार्थना करे। क्या बोलना है, यजमान हाथ जोड़ेंगे, बोलेंगे ओम एतत् कल्याण युक्तम पुण्यम पुण्याहम वाचयिष्ये। ब्राह्मण लोग बोलेंगे वाच्यताम वाच्यताम वाच्यताम। इसके बाद यजमान फिर से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करे पंडित जी लोग से। क्या बोलना है, ओम ब्राह्मम पुण्यामहर्चश्च सृष्टि उत्पादन कारकम वेद वृक्षोद्भवन नित्यम तत्पुण्याहम ब्रुवन्तु नः। बोलिएगा यजमान जी, बोलेंगे भो ब्राह्मणाः मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य। यहाँ आपको एक जोड़ देना है, सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य नहीं भी बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने घर में कर रहे हैं। ठीक है, तो बोलना है भो ब्राह्मणाः मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य मम गृहे करिष्यमाणस्य अमुक कर्मणः। देखिए जो भी यज्ञ यहाँ हो रहा है उसको आपको जोड़ लेना है। जैसे आप पार्थिव पूजन करा रहे हैं, ठीक है, तो आप बोलना है सपाद लक्ष्य पार्थिव पूजन कर्मणः। शंकर जी का रुद्राभिषेक कर रहे हैं तो आप बोलेंगे रुद्राभिषेक यज्ञ कर्मणः। ठीक है, अगर आप दुर्गा पूजन करा रहे हैं तो दुर्गा पूजन कर्मणः। ठीक है, इस प्रकार से जो भी आप यज्ञ कर रहे हैं, वास्तु शांति पूजन कर रहे हैं तो आप जोड़ लेंगे वास्तु शांति पूजन कर्मणः। ठीक है, उसके बाद बोलना है पुण्याहम भवन्तो ब्रुवन्तो। ठीक है, इस प्रकार से यजमान जी बोलेंगे। अब ब्राह्मण बोलेंगे ओम पुण्याहम ओम पुण्याहम ओम पुण्याहम। ठीक है, अब यहाँ पे जो दिया हुआ है यजमान दूसरी बार बोले तीसरी बार बोले, इसको नहीं बोलना है। ठीक है, इसको आप छोड़ देंगे, डायरेक्ट यहाँ पे जो मंत्र दिया हुआ है उसको बोलना है। ओम पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वाभूतानि जातवेदः पुनीहि माम्। ठीक है, देखिए क्यों मैंने बोल दिया कि आपको बीच में ये छोड़ देना है, क्योंकि 3 बार आप पुण्याहम 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 बोल देंगे तो ये तीनों बार हो जाएगा। ठीक है, 3 बार बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समय की भी व्यस्तता होती है, तेजी में करना होता है, तो आपको ऐसे ही बोलना है।
ठीक है। इसके बाद देखिए पुनः यजमान जी बोलेंगे, हाथ जोड़ते हुए ही बोलना है यजमान को, ठीक है। ओम पृथिव्यामुद्धृतायान्तो यत् कल्याणं पुराकृतं ऋषिभिः सिद्धगन्धर्वैस्तत्कल्याणं ब्रुवन्तु नः भो ब्राह्मणाः मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य मम गृहे करिष्यमानस्य अमुक कर्मणः, जो भी यज्ञ है उसका नाम रख लेना है, कल्याणम भवन्तो ब्रुवन्तो। ब्राह्मण लोग बोलेंगे, ब्राह्मण लोग आशीर्वाद दे या फिर अक्षत छींटते हुए बोलना है ओम कल्याणम ओम कल्याणम ओम कल्याणम, 3 बार बोलना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मंत्र दिया हुआ है उसको बोलना है ओम जथि मां वाचं कल्याणी मा वदानि जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्यागोशूद्राय चार्जाय च स्वराय चारणाय च प्रियो देवानां दक्षिणायै दातुरिह भूयासमयं मे कामः समृद्ध्यतामुपमादो नमतु। ठीक है, इस प्रकार से ब्राह्मण लोग मंत्र को बोल देंगे। पुनः यजमान जी बोलेंगे ओम सागरस्य तुयार्धिर महालक्ष्म्या देवीकृता संपूर्णा सुप्रभावा च तामृद्धिं प्रब्रुवन्तु नः। देखिए कहा गया है कि भगवान के प्रसाद से श्रेष्ठ और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही यज्ञ सफल होता है। ठीक है, इसलिए पुण्याहवाचन किया जाता है। ठीक है, कहा गया है, एक और श्लोक है कि देवाधीनम जगत सर्वा मंत्राधीनाश्च देवता ते मंत्राः ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। यानी कि देवताओं के अधीन यह समस्त चराचर जगत है। मंत्राधीनाश्च देवता, और देवतागण मंत्र के अधीन है। ते मंत्राः ब्राह्मणाधीनम, और वे सारे मंत्र, अगर कोई निष्ठावान ब्राह्मण है, संध्या गायत्री इत्यादि करता है, तो ब्राह्मणों के अधीन में मंत्र है। और तस्मात् ब्राह्मण देवता, अगर ब्राह्मण उस मंत्र से देवताओं का आवाहन करता है तब देवता आते हैं, इसलिए ब्राह्मण को देवता कहा जाता है। इसीलिए ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेकर ही यज्ञ में प्रवेश किया जाता है। इसलिए हम सब पुण्याहवाचन करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको बोल देना है। उसके बाद क्या बोलना है, भो ब्राह्मणाः मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य मम गृहे करिष्यमाणस्य अमुक कर्मणः अमुक यज्ञ कर्मणः रिद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो ओम रिध्यताम ओम रिध्यताम ओम रिध्यताम। या फिर आप बोल सकते हैं ओम कर्म रिध्यताम ओम कर्म रिध्यताम ओम कर्म रिध्यताम। ठीक है, आगे बोलेंगे, यहाँ पे जो मंत्र दिया है उसको बोलना है। ओम सत्रस्य रिधिरस्य गन्म ज्योतिरमृता अभूमा देवं पृथिव्या अध्यारुहा मा विदाम देवान् स्वर्ज्योतिः। ठीक है, इसके बाद यजमान जी बोलेंगे स्वस्तिस्तु या विनाशाख्या पुण्य कल्याण वृद्धिदा विनायक प्रिया नित्यं तां च स्वस्तिं ब्रुवन्तु नः। भो ब्राह्मणाः मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य मम गृहे करिष्यमाणाय अमुक कर्मणे स्वस्ति भवन्तो ब्रुवन्तो ओम आयुष्मते स्वस्ति ओम आयुष्मते स्वस्ति ओम आयुष्मते स्वस्ति। ब्राह्मण लोग बोल देंगे। उसके बाद ये मंत्र बोलना है ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। पुनः यजमान जी बोलेंगे ओम समुद्रमथना जाता जगदानंदकारिका हरिप्रिया च मांगल्या तां श्रियं च ब्रुवन्तु नः। भो ब्राह्मणाः मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य गृहे करिष्यमाणस्य अमुक यज्ञ कर्मणः श्रीरस्तु इति भवन्तो ब्रुवन्तो। ब्राह्मणाः वदतु अस्तु श्रीः ओम अस्तु श्रीः ओम अस्तु श्रीः ओम श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्याप्तं इष्णान्निखानां मम ईखान सर्वलोकं म ईखान। पुनः यजमान जी बोलेंगे ओम मृकंडो सुनोरायुर्यत् ध्रुवलोमा यशोस्तथा आयुषा तेन संयुक्ता जीवेम शरदः शतम्। ओम शतं जीवन्तु भवन्तः ओम शतं जीवन्तु भवन्तः ओम शतं जीवन्तु भवन्तः। ब्राह्मणाः वदतु ओम शतमिन्नो शरदो अन्तिदेवा यत्रा नश्चक्रा जरसन्तनूनां
पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतायुर्गन्तोः। पुनः यजमान जी बोलेंगे शिव गौरी विवाहेया या श्रीरामे नृपात्मजे धनदस्य गृहे या श्री रस्माकं सास्तु सद्मणि ब्राह्मणाः वदतु। ब्राह्मण लोग बोलेंगे ओम अस्तु श्री ओम अस्तु श्री ओम अस्तु श्री ओम मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमशीय पशूनागोरूपमण्यस्य यशोरसः श्री श्रयतां मयि स्वाहा। देखिए कितने लोग इसको श्री सूक्त के मनसः काम ममाकुतिम उस मंत्र को बोल देते हैं, लेकिन वो मंत्र नहीं है, ये वेद मंत्र है, इसको ऐसे ही बोलना है। ठीक है। इसके बाद पुनः यजमान जी बोलेंगे प्रजापतिर्लोकपालो धाता ब्रह्मा च देवराट भगवान शाश्वतो नित्यम नो वै रक्षतु सर्वतः। पुनः ब्राह्मण लोग बोलेंगे भगवान प्रजापति ही प्रीयताम, 3 बार बोल देना है। ठीक है। उसके बाद बोलेंगे ओम प्रजापते न त्वदेतान्यो विश्वारूपाणि परिता बभूव जित्कामास्तेजो मस्तन्नो अस्तु वयज्ञो श्यामपतयोरयीणाम। पुनः यजमान जी बोलेंगे आयुष्मते स्वस्तिमते यजमानाय दाशुखे श्रिये दत्ता शिशः सन्तो ऋत्विग्भिर्वेदपारगैः देवेन्द्रस्य यथा स्वस्ति गुरुगृहे एकलिंगे यथा स्वस्ति तथा स्वस्ति सदा मम। पुनः ब्राह्मण बोलेंगे आयुष्मते स्वस्ति आयुष्मते स्वस्ति आयुष्मते स्वस्ति ओम प्रतिपन्थाम पद्महि स्वस्ति गामनेह सम जेण विश्वाहा परिद्विखो वृणक्ति बिंदते बसो। ठीक है। उसके बाद ब्राह्मण लोग बोल देंगे ओम पुण्याह वाचन समृद्धिरस्तो। पुनः यजमान जी अस्मिन् पुण्याह वाचने न्यूनातिरिक्तो भो विधि रूप विष्ट ब्राह्मणानां वचनात् श्री महागणपति प्रसादाच्च परिपूर्णमस्तु। ठीक है। इस प्रकार से पुण्याह वाचन करा देना है। उसके बाद दक्षिणा का संकल्प, यानी कि जितने भी ब्राह्मणगण बैठे हुए हैं उन सभी के लिए दक्षिणा रखते हुए ये संकल्प बोलना है। क्या है संकल्प? ओम कृतस्य पुण्याह वाचन कर्मणः समृद्ध्यर्थम पुण्याह वाचकेभ्यो ब्राह्मणेभ्य इमां दक्षिणां विभज्य अहं दास्ये। पंडित जी लोग बोल देंगे स्वस्ति दक्षिणा लेते हुए। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पुण्याह वाचनोपरांत कलश के जल को पहले पात्र में गिरा ले। अब अविधुर जिनकी धर्मपत्नी जीवित हो ब्राह्मण उत्तर या पश्चिम मुख होकर दुर्वाह और पल्लोस के द्वारा इस जल से यजमान का अभिषेक करे। देखिए उस वक्त में पत्नी को बामें तरफ, यानी कि अपनी पत्नी को बाईं तरफ कर ले, परिवार भी वहाँ बैठ जाए। अभिषेक के मंत्र निम्नलिखित हैं। इस प्रकार से इस मंत्रों को पढ़ते हुए अभिषेक कर देना है। ओम पायाः पृथिव्यां पाय ओखाधीखो पायो दिव्यांतरिक्षे पायोधाः पायसवतीः प्रादिशाः शान्तो मह्यम्। ओम पंचानद्याः सारस्वतीमपि जन्ति शस्त्रोतासाः सारस्वती तो पंचधासो देशे भावत्सारिता। ओम वारुणस्योत्तम बाणामासी वारुणस्य स्कम्भासर्जानीस्थो वारुणस्य रेता सादान्यासि वारुणस्य रेता सादानामासि वारुणस्य रेता सादानामासीदा। पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तो विश्वा भूतानि जातवेदाः पुनीहि मां देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेस्विनोर्बाहुभ्यां पूषणो हस्ताभ्याम। इतना ही बोल करके आपको अभिषेक कर देना है, या फिर इनमें से किन्हीं मंत्रों में से एक मंत्र को भी पढ़ के आप जल छीट करके जितने भी यजमानगण बैठे हुए हैं उनका आप अभिषेक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से यह पुण्याह वाचन की विधि हुई। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। और जिनको भी पुण्याह वाचन में दिक्कत है, आपके इष्ट मित्र को या फिर किसी को, तो आप उनके पास यह वीडियो शेयर भी जरूर करें। ठीक है, इतना प्रेम और धैर्य इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी।